सोना। मैं जानता हूं उसका गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी गलती की है उसने, मगर क्या बाप होने की हैसियत से इस बार नहीं संभालेंगे आप उसे? मैं अगर चाहूं भी तो शायद अब ऐसा ना कर सकूं। उससे होगा नहीं। घर से क्या चली गई वो, जैसे दिल से ही उतर गई। बिल्कुल भी मीठी नहीं है, फीकी गाजरें पड़ी हैं। कहाँ है वो? चला गया? मुसीबत इतनी आसानी से नहीं चली जाती। मनुष्य अंदर पड़े खर्राटे ले रहा है, अब ये भी तो उठकर गया है यहाँ से। बच्चों से तो नहीं मिला वो? बच्चों को तो मरियम पार्क लेकर गई हुई थी और उसके उठने से पहले मैंने स्कूल भेज दिया था बच्चों को। बच्चे पूछ रहे थे, बड़े डरे हुए हैं उससे। पता नहीं कहाँ से आ जाता है हर 6 महीने बाद हमारी जिंदगी अजीरन करने के लिए। अरे बेटा, अपने ही खोले हुए कट्टे हैं जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। तेरे बेहिश्ती बाप को कितना मना किया था मैंने कि ना करे अपने भाई के बेटे से शादी, लेकिन वो भी ना माने और कर दी तेरी शादी उससे। ओफो अम्मा, अब गड़े मुर्दे तो मत उखाड़ो, इस मसले का कोई हल सोचो ना। इस मसले और इस मरदूत का ना कोई हल है और ना कोई इलाज। कितनी बार तुझसे कहा है कि घर बदल ले, ना पता होगा ना ये आएगा। घर कैसे बदले? हाँ, इस घर का किराया इतना कम है, इतनी मुश्किल से देती हूँ मैं। जब नए घर में जाएंगे वहाँ एडवांस भी देना पड़ेगा और कहाँ से किराया भरूंगी मैं? तो इस मरदूत का किया भर, पता नहीं क्या चांद चढ़ाकर आया है जो यहाँ आके छुप गया है। तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाते? आजकल तो वुमेन प्रोटेक्शन के इतने लॉज बन चुके हैं। सब करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। वो मियाँ बीवी का मैटर कह के टरखा देते हैं। ये जो सारे कानून होते हैं ना, ये सिर्फ किताबों में ही होते हैं। तो फिर अब क्या होगा? वही जो हमेशा से करता है, मारपीट करेगा, पैसे छीनेगा और भाग जाएगा। कुलसुम, तू कमरे में आ रही है या मैं बाहर आऊं? आवाज नहीं आ रही तुझे? मैं नहीं जा रही। मुसीबत हो गई, मेरी जिंदगी अजाब हो गई। आप देखें तो सही, लड़के के बाप हैं, बहू लाने में आपकी मर्जी शामिल होना जरूरी है। मुझे माफ कर दो इन बेकार मशगलों से। मेरी पसंद की बहू मेरा बेटा कब की ले आया, और तुम फजूल अपना और लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हो। अपना ये बेसुरा राग अलापना छोड़ दें। वो लड़की कभी इस घर में आई नहीं, ऐसा समझे। हाँ, मैं तो खैर समझ जाता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि ना मेरी चमड़ी मोटी है और ना अकल। हाँ,
आपकी अकल जरा देर से काम करना शुरू करती है। यानी आप मुझे मोटी अकल का कह रहे हैं। ठीक है, कहते रहे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। करूंगी मैं वही जो मेरे बेटे और इस घर के लिए जरूरी है। क्या बहस हो रही है आप दोनों के दरमियान? तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के गीत गाती फिर रही है। देखो, कहीं से एल्बम भी लेके आई है लड़कियों की। तुम इन्हें छोड़ो, तुम ये तस्वीरें देखो, एक से एक खूबसूरत और आला खानदान की। हर लड़की पे दिल अटक रहा है मेरा। देखो। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। जब हमारी मर्जी नहीं थी तो तुम लड़की को भगाकर निकाह करके यहाँ पर ले आए, और अब जब मैं कह रही हूँ कि तुम ब्याह कर लो तो तुम्हें नखरे सूझ। प्लीज अम्मी, मैं दूसरी शादी करके मरियम के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, और मैं कुछ दिनों में से वापस ले आऊंगा। ऐसा सोचना भी नहीं उमर। इतनी रातों से गायब है, जाने किधर है। तुम अपने निकाह की तैयारी करो और उसे तलाक देने की भी मैं पेपर्स तैयार करवाती हूँ। कुलसुम, ओ कुलसुम, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता तुझे? या शोहर की नाफरमान होने के साथ साथ बैरी भी हो गई है तू? हाँ, नहीं सुनाई देती तेरी बकवास। तू करने क्या आया है मेरे घर में, बता? मैं तेरे घर बल निकालने आया हूँ। बड़ी फन्ने खान बन रही है तू। अरे छोड़िए उसको, क्या हो गया आपको? प्लीज छोड़िए उसे। अरे छोड़ मेरी बेटी को, छोड़। अरे कमबख्त शैतान की औलाद पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जिंदगी अजीरन कर दी है। ओ माई, हट, चूंटी की तरह मसल दूंगा तुझे। और ये ले, छोड़ दिया तेरी बेटी को, मगर तेरे कहने पर नहीं छोड़ा है। इस परी के लिए। मनूस नामुराद कहीं का मर जाए, पता नहीं क्यों आ जाता है हमारी जिंदगी अजीरन करने के लिए। अल्लाह पूछेगा इसे। काश अल्लाह ने मुझे बेटा दिया होता, फिर मैं भी देखती किस तरह मेरी मासूम बच्ची पे जुल्म करता है ये। ओ माई, मुझे कोस्ते की बजाय नाश्ता तैयार करवा, नाश्ता मेरे नहाने से पहले, और कपड़े भी निकलवा देना। प्यार नाल प्यार सजना, असा तेरे आगे दिल हारे सजना, प्यार नाल प्यार सजना। अल्लाह पूछेगा इसे, देख लेना एक दिन इंसाफ मिलेगा हमें भी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। जुनैद भाई ने बताया था आपके अब्बू की बीमारी का। बहुत अफसोस हुआ। मैं कब से सोच रही थी कॉल करूं, फिर सोचा आप बिजी होंगे। थैंक्स अ लॉट, आपने फ़ोन किया। यकीन कीजिए मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। मैंने अंकल की तबीयत का पूछने के लिए फ़ोन किया था। आफ्टर ऑल आपने भी मेरी बहुत हेल्प की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो बात आपको अभी तक याद है? ऑफ कोर्स, अच्छे लोग किसी का एहसान नहीं भूलते। अच्छे लोग तो दूसरों का दिल भी नहीं तोड़ते। मैंने कब आपका दिल तोड़ा? बात नहीं करती हो, मिलती भी हो तो अनजान हो जाती हो। क्या सच में तुम्हें उस आग की तपिश महसूस नहीं होती जिसमें मैं चल रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? कैसे जानते हो मेरी बेटी को? प्लीज चुप हो जाओ ना। तुम्हें इस तरह रोता देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कुलसुम, प्लीज चुप हो जाओ। मैं क्या करूं मरियम, आंसू मेरे इख्तियार में ही नहीं है। जैसे उस खबीस से पीछा छुड़ाना मेरे बस के बाहर है। तुम मुझसे खुला क्यों नहीं ले लेती हो? मेरे पास पैसे कहाँ है खुला के लिए? वकीलों के दफ्तरों के चक्कर, अदालतों की ख्वारी, ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो एक दिन जॉब की छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती मेरे घरेलू हालात। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम अपने बच्चों को और इस घर को कैसे लेके चल रही हो। बस यही सब बातें तो इस खबीस आदमी से बर्दाश्त नहीं होती।
इसका बस चले तो अपने साथ साथ हम सबको भी बर्बाद कर दे। तो फिर क्या हाल है? इसका सिर्फ एक ही हाल है कि हम दोनों में से कोई एक मर जाए। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। अभी तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों का ख्याल करो। बस यही बात तो है, सिर्फ एक यही वजह है जो मैं खुद को रोक लेती हूँ, वरना इस खबीस के सीने में इतने घाव लगाऊं, इतने घाव लगाऊं, किसी दूसरा सांस ही नसीब ना हो। लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकती। प्लीज चुप हो जाओ। ओ गॉड, ये क्या किया मैंने? मुझे यूं फोन बंद करना नहीं चाहिए था, बात करनी चाहिए थी आंटी से। पता नहीं वो क्या समझकर उससे क्या सलूक कर रही होंगी। झूठ बोलती हो कि तुम उसे नहीं जानती। वो जो वाहियात बातें कर रहा था ना, इससे तो साफ पता चलता है कि तुम इस खेल में बराबर की शरीक हो। आई स्वेयर अम्मी, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी ही हो, घटिया किरदार की, जैसी तुम्हारी भाभी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे भाई का गलत फैसला मान लिया तो तुम्हें भी छूट मिल जाएगी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। आवाज नीचे कर अपनी, की तरह। अपनी भाभी के वालिदैन की तरह मुझे कमजोर ना समझना। क्या हो रहा है यहाँ पे? तूने मारा इसे? शुक्र करें मारा है, जॉन से नहीं मार दिया। बात क्या हुई? आपकी औलाद ने तो कयामत ढाके रखी हुई है। हम तो मेहर को ही समझ रहे थे। आपकी बेटी साहिबा फोन पे किसी से बात करते हुए पकड़ी गई हैं। हाँ, तो किसी से बात कर रही थी। इतनी सी बात को लेके तुमने घर में तूफान उठा दिया। क्या मतलब है आपका? मतलब ये किसी लड़के से फोन पे बात कर रही थी और आपके लिए इतनी सी बात है? बिल्कुल, किसी से बात करना कोई बुराई नहीं है, और इसका मतलब हरगिज वो नहीं है जो आपके छोटे से जहन में घुसा हुआ। खबरदार, आज के बाद अगर बेटी पर हाथ उठाया तो। पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। क्या वो अब भी मुझे याद करते होंगे? अरे डर गई मेरी शहजादी। मैं इतना खौफनाक तो नहीं हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ प्लीज यहाँ से। कमाल है, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं और तुम होके मुझसे छुपती फिर रही हो। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे ना ना, गीले को मुंहजोरा होते बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तुम तो इतनी नर्म हो। छोड़ो मेरा। ये गर्मी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुलसुम, उसको क्यों बुला रही हो? ये तो हमारी आपस की बात है ना, क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं खाने का पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? भूख लगी है, खाना चाहिए। तुम बड़ी फूहड़ औरत हो, इसीलिए तुम्हारी और मेरी कभी बनी नहीं। हराम है जो कभी प्यार से कुछ बनाकर खिलाया हो। कुछ किया तो नहीं इस खबीस आदमी ने तुम्हारे साथ? नहीं, वो
उसके अचानक आने पर डर गई थी। तुम इससे दूर ही रहो, ये बहुत बड़ा खबीस आदमी है। अल्लाह करे कि एक आध दिन में चला जाए। अगर ये खुद से ना गया तो मैं खुद को मार लूंगी, कि इसको तो जान से मार ही दूंगी। अपने बाप को हमनवा बनाकर ये ना समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं जल्द तुम्हारी शादी करवाती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बस गुस्से में कुछ बोल देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अबू, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जुनैद, और जुनैद ये मेरे पेरेंट्स हैं, और ये मेरी छोटी बहन सबा। इस बच्चे को मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। अबू, आप मेरे किसी भी दोस्त से मिलते हैं ना, आप यही कहते। कैसे हो बेटा? वैसे मैंने इससे पहले तुम्हें देखा नहीं। नई नई दोस्ती हुई है क्या? अम्मी, हमारी मुलाकात तो बड़ी हादसाती तौर पे हुई थी, लेकिन बहुत ही कम वक्त में बड़ा अच्छा दोस्त बन गया ये मेरा। और इसकी बेहिसी चेक करें, यहीं करीब में आया हुआ था, तो शुक्र है कि मेरी नज़र पड़ गई इस पे, तो मैं इसको ज़बरदस्ती अपने घर ले आया, वरना वहीं से जा रहा था। भाई बहुत अच्छा किया बेटा। सबा, मेहमान आए हैं भाई, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो ना। अरे नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। मैं कुछ लेकर आओ ना। जी मैं बिल्कुल ले आता हूँ, तो बैठ, मैं आता हूँ। आजा बेटा। भाई बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके, और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए भाई, जब आओ दोस्त के इलाके में तो उससे मिल के जरूर जाओ। इस मुस्टंडे को हमारे हवाले करके खुद तो इमरजेंसी ड्यूटी पर चली गई, और इस सांड को हमारे हवाले कर गई है। मुझे तो धड़का ही लगा रहता है, मेरे तो दिल हौलता रहता है इसकी वजह से। पता नहीं कब मरेगा। या अल्लाह, इसे उठा ले, कुछ तो हमारे ऊपर इनायत कर दे। और ये क्या किया तूने? ये खिड़की क्यों बंद कर दी? इतनी अच्छी हवा आ रही थी, इतना हब्स हो गया है, और ऊपर से ये धूल मिट्टी उड़ा उड़ा के ना मेरी तो सांस ही बंद हो रही है। खिड़की खोल, अरे खोल ना खिड़की। रात को जब ये बुढ़िया सो जाएगी ना, तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, और अगर तुम मेरे कमरे में नहीं आई ना, तो मुझे तेरे रूम में आने में जरा देर नहीं लगेगी। अब्बू कहाँ गए? उनका भी फोन आ गया था, वो सुनने के लिए गए। आप क्यों आ गए यहाँ पर? मेरा तमाशा देखने या मेरा तमाशा बनाने? पहले ही आपकी वजह से बहुत फंस चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी यार, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, बगैर सोचे समझे यहाँ पे आ गए। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मेरी हालत देख रहे हैं आप? अम्मी ने मारा है मुझे। वो बहुत गलत समझ रही हैं मुझे, और अब दुनिया की कोई भी ताकत उनकी सोच को बदल नहीं सकती। इसलिए तो मैं यहाँ पे आया कि तुम्हारी पोजीशन में अम्मी के सामने क्लियर करूँ, सारा मामला मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पागल तो नहीं है आप मेरी अम्मी को जानते नहीं हैं। भाई तो शायद हम दोनों को छोड़ दे, लेकिन अम्मी हम दोनों को गोली मार देंगी। देखो, मुझे किसी की परवाह नहीं, अगर फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी, और मैं सब कुछ सहने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं, आप सब खराब कर देंगे। आप क्यों आ गए यहाँ पर? सबा, तू कहाँ जा रहा है भाई?
और सबा तुम मेरे दोस्त को सिर्फ चाय पिला के ही चलता करोगी? ये लो, जाओ से निकालो, तशरीफ रखिए। अरे बैठ यार, कई बार खाना खिलाया आपने मुझे, बहुत कुछ डियो, मुझ पर थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका मुझे भी देगा। कम ऑन ना, खाली चाय पी के निकलने का इरादा था? वैसे तुम भी अपने तर्ज के एक ही हो। पता नहीं कहाँ है, मैंने काफी देर से देखा नहीं है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है मरियम कि आदमी इंसान नहीं शैतान है, कब जाने क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता, और ऊपर से तुम घर में अकेली हो। तुम्हारी अम्मी है मेरे साथ, तुम परेशान मत हो। अरे अम्मा ना 3 में है ना 13 में, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। मरियम तुम अंदर से दरवाजा लॉक करके बैठना। हाँ, बच्चे ट्यूशन सेंटर से आ जाए, मैं उन्हें अंदर लेके बैठ जाऊंगी। वैसे तुम बताओ, तुमने इस सिलसिले में बात की किसी से? कोशिश की थी मैंने, लेकिन ये बड़े लोग हैं, इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, इनके अपने मसाइल हैं। बस मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। उम्मीद है अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये जो जीना है ना, ये हमारा बुरा वक्त है। अल्लाह से दुआ करो कि ये बुरा वक्त हमारे सरों से टल जाए। यकीन करो मरियम, अब तो जुल्म सहते सहते मैं थक सी गई हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दस बजे क्या देना? तेरी अकड़ को मैंने तोड़ ना दिया ना, तो फिर कहना मेरी बुलबुल। अम्मा शुक्र है आपका बुखार अब उतर गया। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे सेहत दी, वरना मेरी औलाद ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हद करती हैं आप अम्मा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? आपकी तो मेरी जन्नत है। मगर वो तेरी बीवी तो यही चाहती है ना कि कब ये बुड्ढी मरे और कब वो रानी बन के इस घर पे राज करे। ये देखिए अम्मी, मैं आपके लिए आपकी पसंद की चिकन कढ़ाई बना के लाई हूँ, वो भी देसी घी में। अरे सब समझती हूँ मैं तेरी सियासतें, देसी घी खिला के मुझे कोलेस्ट्रॉल की मरीजा बनाना चाहती है ना? अम्मा क्या हो गया आपको? किसने कहा आपको देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अब तो साइंस भी ये कहती है कि अगर आपने अपनी जिंदगी सेहतमंद गुजारनी है तो देसी चीजें इस्तेमाल करें। अरे तुम्हारी साइंस के तो क्या ही कहने, मनहूस मारी कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। खैर रख दे यहाँ पे, खा लूंगी, जहर मार कर लूंगी, भूखा रहने से तो अच्छा ही है। मैं आपको खुद खिलाती हूँ अम्मी जान। अरे बस बस रहने दो। क्यों कर रही हो मेरी इतनी लल्लो चप्पो? हैं? किस लिए बन रही हो इतनी मीठी? खूब समझती हूँ मैं, मेरे बेटे को दिखाना चाहती हो कि कितनी खैर खा हो तुम मेरी। अम्मा हद हो गई है, वो इतने खुलूस से कर रही है सब कुछ। अरे बस रहने दे, कोई खुलूस वुलूस नहीं, सारी ड्रामेबाजी है इसकी शौहर का दिल मुट्ठी में करने के लिए। बड़ी सीखी सिखाई सियाणी बीवी मिली है तुझे। अम्मा आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? क्यों इतना शक करती हैं फिजा पे आप? चल जा तू भी यहाँ से। अच्छा चले छोड़े, खाना तो खाए ना, पकड़े। सईद साहब, वो जो आज लड़का आया था, वो मेहर का दोस्त, बड़े अच्छे भले खानदान का लगता है। अच्छा, ये कैसे लगा आपको? खानदानी लोग चेहरे मोहरे से पहचाने जाते हैं। इतनी देर बैठा रहा, लेकिन मजाल है जो आंख उठा के उसने बात की। किसी नेक माँ बाप की औलाद लगता है। वाह भाई, ये तो मुआजिजा हो गया। कोई हमारी बेगम को ही पसंद आ गया। वाह, सुभान अल्लाह। रहने दे, मैं क्या हलाकू खान की भांजी हूँ? अच्छे लोग सबको अच्छे लगते हैं। खुशी हुई आपके बारे में जानकर। मजीद कुछ बताएंगी कि और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? बुढ़े हो गए लेकिन तबीयत की चुलचाली नहीं गई।
सीरियस हो जाए, मुझे एक अहम बात करनी है। बात करना बेगम, कोई बम ना गिरा देना, क्योंकि आपकी बहुत सी बातें गोले से कम नहीं होती हैं। मैंने सबा की शादी का सोच लिया है। ये क्या बकवास है? अभी पढ़ रही हो वो? कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, बल्कि परपुर्जे निकाल लिए हैं। मैं उसे अब ज्यादा देर घर में नहीं रख सकती। बेतुकी बातें मत करो। अभी 4-5 साल उसकी शादी नहीं हो सकती, उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने दो भाई। बात सुने सही साहब, उमैर को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था। अब अगर सबा से कोई ऐसी वैसी हरकत हो गई ना, तो मैं उससे और खुद को, दोनों को मार लूंगी। क्यों इतनी इंतहा पसंद हो गई? अरे हो जाती बच्चों से गलतियां, और हम बड़े इसलिए होते हैं कि बच्चों की खताओं को माफ करते। मेरे नजदीक माफी सबक सिखाने के बाद ही मिलती है। बस मैंने फैसला कर लिया है, 2-4 दिन में कोई अच्छा सा लड़का देखकर सबा की शादी कर दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? 2 गलत कभी एक चीज ठीक नहीं कर सकते। पर कहां से मिलेगा लड़का? फिक्र ना करें, मैं उसे सड़क पे नहीं फेंकूंगी। और लड़का तो मुझे मिल ही गया। कौन? वही लड़का जो उमैर का दोस्त है। मुझे सबा के लिए बहुत अच्छा लगा है। चंदा मामा दूर के, बुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। अरे बस कर दो अब ये कहानियां सुनाना, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। एक दफा मेरी नींद उड़ गई ना तो पूरी रात करवटें बदलती रहूंगी, नींद नहीं आएगी। चुप भी हो जाओ। चलो, नानो को नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाओ। आंखें बंद करो। ये अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है इसे मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। ये समझ रही जीले ने बकवास की थी। देखता हूं इसको मैं। प्लीज अब तुम रोना बंद करो। मैं अम्मा की तरफ से कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूं। मैंने कब कहा है यासिर कि आप जा जाके माफिया मांगे, लेकिन आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुंची है उनकी बातों से। वो पुरानी सोच की है, तुम ही इग्नोर करना शुरू कर दो। यासिर, मैं कितना इग्नोर करूं उनको? अम्मा की तो हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरे दिल को वो चीर फाड़ दे, और वो कामयाब भी हो जाती है। आखिर मेरा जुर्म क्या है? कसूर तो मेरी बहन का है, मैं तो वैसी नहीं हूँ। पुराने लोगों का यही मसला है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। नई सोच और असूल उन्हें कबूल नहीं होते। ठीक है, जो उनको सोचना है ना वो सोचे, लेकिन कम से कम मेरे मुंह पे तो ना कहें। अच्छा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं अम्मा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह वो मुझे रद्द नहीं करेंगी। तुम ये रोना बंद करो प्लीज। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। ये ऐसे नहीं मानेगी।
शुक्र है दफा हो गया। ये काम मैं पहले ही कर ली थी, खामखा इससे डरती रही। मैं तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा हूं। उसने कितनी फुर्सत से बनाया, कितना प्यारा बना। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। आई स्वेयर, तुम्हारी आंखों में डूबकर मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी ही दे। हाँ, आए बड़े रूम में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मुझे छोड़ दो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों बहकाया मुझे? क्यों मुझसे मेरी जन्नत छुड़वा दी? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारा मुजरिम हूं, बल्कि मैं सबका मुजरिम। तुम जितना मारना चाहती हो मुझे मार लो मुझे। मार तो तुमने मुझे दिया, जीते जी। देखो, एक लाश बन के रह गई हूं मैं, जिसमें से ताफून उठता रहता।